बनाए सेठी साहब, क्या इरादा है? कैश, फ्यूचर्स और कितनी पिक्स हैं आज? डॉक्टर अनिल जी, देखिए पिक्स तो दो ही है और आज इस मार्केट वाले बाजार में भी खरीदारी करने की सलाह है। हिम्मत कर रहा हूँ, थोड़ा कंट्रारियन बेट है, बट दोनों स्टॉक कैश मार्केट से है बिकॉज लुकिंग एट द वोलेटिलिटी इन एफ एंड ओ सेगमेंट। कल एक एक्सपायरी का भी दिन है तो मुझे लग रहा है कैश में करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। तो कैश के दो जिन्हें दोनों में खरीदारी करने की सलाह। ओके, बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। देखिए अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है 56 रुपए का। स्टॉक का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग करने वाली कंपनी है। ये कंपनी के अगर आप सितंबर तिमाही के इनके जो नतीजे देखेंगे तो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ दर्ज करी है वेयर हाउसिंग सेगमेंट में। ये फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, फार्मा करती है, फिर रिटेल जैसे अमेजन जैसी कंपनी के लिए भी काम करती है। और हाल ही में मैनेजमेंट को भी सुना था जिन्होंने बहुत ही एनकरेजिंग इनके व्यूज है, 20% कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहे हैं। आज इस कंपनी को पिक करने के पीछे वापस वही है कि दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है और ये जो वैक्सीन निकल रही है, चाहे वो फाइजर निकाले या मॉडर्ना निकाले, बट सबका ये मानना है कि -70 डिग्रीज, -20 डिग्रीज इस तरह के टेम्परेचर में इनको ट्रांसपोर्ट होना है। और भारत में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एक लीडिंग कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट करती है। और एक और जो बड़ा ट्रिगर है, इस कंपनी के मैनेजमेंट में हाल ही में बदलाव हुआ है। ये जो जीडीएल पहले इसको ओन करती थी, गेटवे डिस्ट्रीपार्क, अब अडानी पोर्ट्स जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है। जो उनका स्टेक था अराउंड आपके 40.25% का, वो अडानी पोर्ट्स ने 44 रुपए के भाव में रिसेंटली खरीद लिया। तो अभी अडानी पोर्ट्स की कंपनी होगी। और हमने देखा अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक जबरदस्त तेजी का माहौल चल रहा है। आपने अडानी एंटरप्राइज, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, सभी में जबरदस्त तेजी बनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से मतलब आने वाले अगर 6 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है बहुत ही बड़े अपसाइड आ सकते हैं इसमें। बाकी बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें टारगेट है 62 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपीज। बिल्कुल। और अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन क्या, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते की बात होगी शायद, मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स नहीं, लास्ट वीक उनके सीईओ से बात की थी और मैंने इसी मुद्दे पर बात की थी सेठी साहब के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। जबरदस्त तैयारियां उनकी। और उन्होंने कहा कि हम आराम से जो आ रहा है -20 -30 डिग्री तक तो हम टेम्परेचर मेंटेन करके एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हमारे कोल्ड स्टोरेज तैयार हैं, वेयर हाउसेज तैयार हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी लॉजिस्टिक्स ट्रक्स वगैरह सारे तैयार है। तो बिल्कुल आपने सही स्टॉक एकदम सही वक्त पर पकड़ा है। ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लॉजिस्टिक कंपनियां तैयार होगी, अगला बड़ा बिजनेस वहां पर आता हुआ आपको नजर आएगा। ये बात एकदम पक्की है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 62 रुपए का टारगेट और उसके बाद कुछ बड़े टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब, दूसरा कौन सा है? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो देखिए आज के इस गिरावट वाले बाजार में भी, जहाँ पे निफ्टी में हम 150 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं, बैंकिंग का जो सेक्टर है बहुत ही अच्छा कर रहा है। और खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और वो भी जो छोटे प्राइस वाले जो बैंक है, और वहां से मैंने आज पिक किया है बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है 45 रुपए 25 पैसे का। आप देखिए बाकी भी जो बैंक है जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, सब में आज 4-4, 5-5% की तेजी बनी हुई है। ये स्टॉक भी अच्छा करो। और मुझे लगता है इस कंपनी ने जो हाल ही में सितंबर तिमाही के नतीजे दिए थे बेहद ही शानदार थे। हर फ्रंट पे बाजार के एस्टीमेट्स को बीट किया है। सितंबर तिमाही में प्रॉफिट आया 543 करोड़ का, जो कि पिछले साल 257 करोड़ का था। ग्रॉस एनपीएस में अच्छी खासी गिरावट आई फ्रॉम 16.31% टू 13.79%। नेट एनपीएस भी 5.87% से घट के 2.87% हो गए। तो इस तरह के नतीजे आए। बट जो एक और बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील होने जा रही है, उसके कारण से इनका जो फ्यूचर ग्रुप में एक्सपोजर है, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोजर बैंक ऑफ इंडिया का है, फ्यूचर ग्रुप पे 12,000 करोड़ का एक्सपोजर है सब बैंकों का मिला के, और वहां पे 5,750 करोड़ अकेले बैंक ऑफ इंडिया का है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इस स्टॉक में जो करंट लेवल है 45 रुपए 25-30 पैसे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 51 रुपए का टारगेट है और 42 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल। और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, आपकी बैंक ऑफ इंडिया की जो आपकी रिकमेंडेशन और जो स्टोरी है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आज सुबह हमने एक स्टोरी की थी सेठी साहब के, आईओबी के लिए एक टर्न अराउंड प्लान तैयार हो रहा है, जिसे इसमें इसे पीसीएमए से बाहर निकाला जाएगा। 18,000 करोड़ के एनपी रिजोल्यूशन की तैयारी है। अगर आईओबी और बैंक ऑफ इंडिया
ऑलमोस्ट आपको सिमिलर बिजनेस मॉडल दिखेंगे। अनडाउटेडली बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट और क्वालिटी बहुत ही बेहतर है आईओबी के मुकाबले में, लेकिन आईओबी अगर 16-18 हजार करोड़ के एनपीए रिजोल्व कर सकता है तो बैंक ऑफ इंडिया तो आसानी से 25,000 करोड़ से ज्यादा का कर सकता है। वो तो कम से कम इतना तो कर ही लेगा आराम से। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक बढ़िया केस बनता हुआ दिखता है जो आप बता रहे हैं। एक और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था आपको वो ये है सरी साहब कि स्नोमैन का अदानी ने अभी तक किया नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। जो आप कह रहे थे कि डील की बात हो रही है अदानी के साथ में, वो हुई नहीं है शायद, या फिर टूट गई थी या कुछ तो ऐसा हुआ है डेवलपमेंट। डील तो नहीं हुई है अभी तक स्नोमैन की, ये पता है, लेकिन फिर भी कंपनी मजबूत है, बढ़िया, ये बात सही है। तो ये है आपके लिए दोनों ही अपडेट। तो बैंक ऑफ इंडिया भी एक मजबूत स्टॉक और स्नोमैन 62 रुपए। जो आप सेठी साहब कह रहे थे कि स्नोमैन अगर कोई लंबा रखना चाहे तो उसको क्या टारगेट रखनी चाहिए? तो देखिए अनिल जी, एक तो ये खबर का भी मुझे चेक करना पड़ेगा, बट इन्होंने शायद एक्सचेंज को भी नोटिफाई किया था कि 44 रुपए के लेवल पे ये खरीदने जा रहे हैं इसको, जो आपके इनकी हिस्सेदारी है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स वाली। बट आई नीड टू चेक एंड कम बैक। बट बाकी जहां तक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के लॉन्ग टर्म का सवाल है, देखिए मार्च तक भारत में उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज उस समय जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है अगर किसी का मार्च तक का नजरिया है तो ये स्टॉक मुझे लगता है 85 से 90 रुपए तक के लेवल्स भी मार्च तक में इस स्टॉक में आ सकता है। ओके, 85-90 तक के लेवल्स भी आपको मार्च तक आते हुए दिख सकते हैं, ये है आपके लिए आए। और बैंक